हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स एंड जो भी मेरे चैनल पर आया हो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। इससे पहले मैंने बताई थी एसईओ क्या होता है, हम एसईओ क्यों करते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरह से हम वेबसाइट को गूगल के रैंक में रैंक करा सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था एसईओ होता क्या है, क्या ऑन पेज होता है और किस तरह से हम कंटेंट वो करते हैं, क्या कुछ करते हैं टेक्निक जिससे हम अपना ऑन पेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑफ पेज के बारे में। ऑफ पेज क्या होता है, हम एक वीडियो चलाएंगे जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे ऑफ पेज की क्या क्या टेक्निक्स है। उसमें हम लर्न करेंगे कि ऑफ पेज होता क्या है, ऑन पेज और ऑफ पेज में डिफरेंस क्या है, टॉप 10 ऐसे ऑफ टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरह से हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, क्या टूल्स यूज़ करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या हैशटैग्स होते हैं, हम सबके बारे में डिटेल में धीरे धीरे बनाएंगे। लास्ट में मैं आपसे फिर कहूँगी कि एक कंटेंट ज़रूर आप अपना अच्छे से बनाएं जिससे कि लोग उसको देखें, वो सब्सक्राइब करें और वो करें। क्या टेक्निक है जिससे हम ऑफ पेज को अपना इम्प्रूव करके गूगल की रैंक में लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। क्या की फैक्टर्स हैं, क्या बैकलिंक बना सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, क्या सोशल मीडिया सिग्नल है, क्या इन्फ्लुएंस है, फॉर्म सबमिशन क्या होता है, क्या डायरेक्टरी सबमिशन है, ब्रोकर लिंक क्या होते हैं, क्वेश्चनिंग या आंसरिंग जो होती है जिससे लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ और फिर देखें कि आप क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, आंसर करें। सोशल बुक मार्किंग भी होती है, कंटेंट के वो भी होते हैं। अब हम धीरे धीरे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरी अच्छे से समझ में आए कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता था। पहले हमने यही बताया था, आज मैं आपको फिर से ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बता रही हूँ जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आ जाए तो आप किसी भी कंपनी के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, पैसे अर्न करते सब कुछ कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है इमेजेस के थ्रू सब चीज़ बना के कंटेंट के थ्रू आपको बता पाऊँ कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। क्या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है, जो आप जितनी भी आप वेबसाइट को देख रहे हैं, आपकी गूगल में रैंक कर रही हैं, क्या उसकी ऑथोरिटी है, क्या उसका ट्रस्ट है, क्या क्या आप जो काम कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको उसको इम्प्रूव कर रही है, और क्या आपका किस तरह से आप सर्च इंजन में गूगल की सर्च इंजन में खुद की अपनी रिलेवेंसी और रैंकिंग को देख पा रहे हैं। अब क्या है इम्पॉर्टेंट क्या होती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपकी ऑफ पेज बैकलिंक, सबसे मेन रोल होता है बैकलिंक। आप किसके थ्रू बैकलिंक बना रहे हैं, क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो करें जिसके थ्रू बैकलिंक्स आ रहे हैं। सोशल एंगेजमेंट होता है एंड ब्रांड, आप क्या ब्रांड यूज़ करें उसके लिए किस तरह से सोशल मीडिया करें जो सर्च इंजन की उसमें भी अवेलेबल हो, जो जब आप सर्च करें तो बैकलिंक की टैक्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले होती है बैकलिंक बिल्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाई क्वालिटी के बैकलिंक बनाते हैं जिससे कि जिसकी हाई पीआर होगी, हाई पेज रैंक होगी, वो आपकी उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर होगा। आपके डोमेन की ऑथोरिटी होनी चाहिए, आपको नेचुरल लिंक बनाने चाहिए। स्पैनी और लो क्वालिटी के बैकलिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को हार्म करते हैं और क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को बिल्कुल गूगल की रैंक से बाहर कर देंगे अगर आप लो क्वालिटी के बैकलिंक बनाएंगे। ये एक सबसे पहली टेक्निक्स है जो आपको सबसे अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज के टाइम में हर एक इंसान सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने प्लेटफॉर्म कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे तो यूट्यूब हो। यूट्यूब सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया मैनेजमेंट और इंगेजमेंट होती है। आपको जो भी आपको सर्च कर रहा है, जो भी आप देख रहा है क्लाइंट क्या कहते हैं, या फिर जो भी सर्च कर रहा है गूगल को, उसको पता होना चाहिए किस तरह का। आजकल सब लोग ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए आप सोशल मीडिया को इंगेज करें। किस तरह से अपने अच्छे अच्छे पोस्ट डालिए, अच्छी अच्छी से इमेजेस लगाइए, उसको ब्रांड करिए, किस तरह की ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए अपने आप को, आपके ब्रांड में अवेयरनेस हो, और ग्रुप्स बनाइए और कंटेंट की स्ट्रेटजी जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कंटेंट को बहुत अच्छे से लिखना होना ही चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। फिर आता है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, लिंक होती है, हाई क्वालिटी के लिंक हो गए
और आपकी हाई क्वालिटी के लिंक हो गए, ब्रांड की अथॉरिटी हो गई, आर्टिकल्स हो गए, ट्रैफिक हो गया। उसके थ्रू आपका क्या होता है, ट्रैफिक भी जनरेट होता है इसके थ्रू, और आपको पता चलता है कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का आपने कुछ बनाया, चाहे ब्लॉग पोस्ट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको इस तरह से गेस्ट पोस्टिंग करिए कि आप यूज़र को लगे, जो भी आप सर्च कर रहा है गूगल के रैंक में, कि आपकी रिलेवेंस हो और आपके उस पर बैकलिंक अच्छे से बने होने चाहिए। सबसे बड़ी बात। तीसरा आता है, 4th नंबर पे आता है डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन क्या है, आपकी क्या होती है, सिर्फ इसलिए होता है, विजिबिलिटी दिखाती है गूगल के रैंक में आने के लिए, चाहे वो किसी के थ्रू हो, क्योंकि आपने कुछ किया है काम, आप कुछ काम कर रहे हो, वो ऑनलाइन डायरेक्टरीज में सेव हो रहा है, वो गूगल के पास, उसको गूगल सर्च कर रहा है किस तरह से, वो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर होता है। फिर आया सोशल बुक मार्किंग। आज के टाइम पे सब सोशल है, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा सोशल रहने के लिए, तो सोशल बुक मार्किंग हमारे पेज की रैंकिंग का ट्रैफिक बढ़ाती है और आपको फास्टर इंडेक्सिंग देती है। बहुत सारी सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं जिसको पढ़ के आप क्या कहते हैं, अपना अच्छा से कर सकते हैं, बैकलिंक बना सकते हैं। अब आया फॉर्म पोस्टिंग। फॉर्म पोस्टिंग क्या होता है, रिलीवेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कोरा आजकल के टाइम में बहुत इस पर वो यूज़ है, इसमें क्वेश्चनिंग आंसर होती हैं। रेडिट हो गया, नीश कम्युनिटीज़ हो गई, आप इस तरह से वर्क करके आपके बहुत सारे अच्छे और हाई क्वालिटी के बैकलिंक बना सकते हैं। अब आए इन्फ्लुएंसर आउटरीच ये मतलब क्या होती है, ब्लॉगर की तरह, तो हमने शेयर कर दिया, बिल्ड कर दिया, किसी तरह से ट्रैफिक जनरेट कर लिया। और नेचुरल लिंक, ये नेचुरल लिंक हो गया। और इस तरह से आप काम करिए, तो उससे कोशिश करिए कि मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। नंबर 8 क्या हो गया, प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज़ क्या होता है, PR वेबसाइट, बहुत सारी PR वेबसाइट होते हैं, हाई PR वेबसाइट से प्रेस रिलीज, जैसे मीडिया की होती हैं, उसकी होती है, तो आपको कोशिश करना है हाई PR वेबसाइट भी लीजिए। ब्रोकन लिंक होते हैं, ब्रोकन लिंक का यूज़ करिए, रिलेवेंट बैक लिंक हो गए, वेबसाइट में सजेस्ट कंटेंट हो गया, प्लेसमेंट हो गया। नंबर 10 क्वेश्चन आंसरिंग। आजकल के टाइम में आप सबसे कुछ भी बनाए, अपनी वेबसाइट बनाए, तो आप उसमें क्वेश्चन आंसरिंग जरूर डालिए, जिससे कि यूज़र एक बार आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा तो उसे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो आपको पूछेगा जरूर। एक फॉर्म बनाइए या 2-4 क्वेश्चन अपनी वेबसाइट में डालिए, जिससे कि वो आपको बता सके कि हाँ आइए, और उसकी नॉलेज भी गेन हो। लोकल लिस्टिंग क्या होती है, अगर आप SEO कर रहे हैं, आप लोकल में ही SEO कर रहे हैं, तो आपको उसकी बिजनेस लिस्टिंग करनी चाहिए, सारे उसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, मैप होना चाहिए। आजकल गूगल मैप के थ्रू सब लोग सब कुछ सर्च कर लेते हैं, तो इस तरह की बिजनेस लिस्टिंग, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, होना चाहिए। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग से, जब से मैंने SEO स्टार्ट किया, तब से मैंने कंटेंट ज़रूर होना चाहिए, अच्छा आपका बेस्ट होना चाहिए। अब आया कंटेंट सिंडिकेशन क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, रिपब्लिश करते हैं, और योर कंटेंट मीडियम, लिंक एंड टम्बलर, ये बहुत सारी लिंक्डइन पे है, ये हो गए, टम्बलर हो गया, बहुत हाई क्वालिटी के ये हैं, तो इसके थ्रू ट्रैफिक और बैकलिंक बहुत अच्छे से मिलता है, और आपको बहुत अच्छे से ये पता चलता है किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। अब फाइनल में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ये क्या कहते हैं, ऑफ पेज ऑप्शन इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी बट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। आपको कितने भी बैकलिंक बनाने हैं, कॉन्टीन्यूस लॉन्ग टर्म प्रोसेस कह लो, या तो एक तरफ से आप बैकलिंक बनाइए, अच्छे बनाइए, वो बनाइए। ये सिर्फ आपकी डोमेन की अथॉरिटी होती है, और उसको सबको अपना उसमें गूगल के रैंक में इनका बहुत मेन पावरफुल रोल होता है। इस तरह से आप अपने वजह से, मैंने इसे भी आपको पूरी वो की है, और इस तरह से आपको हर एक चीज़ बताने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आपको मैं सब कुछ बचा सकूँ। ऑफ पेज SEO सिर्फ क्या कहते हैं, गूगल के रैंक में आने का, ये मैं आपको बता चुकी है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप अपनी पूरी रैंकिंग को पूरा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको लगे कि कुछ भी आपके एक भी पॉइंट भी आपके नॉलेज का मिला हो, मैंने पूरी कोशिश की है सिखाने के लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बजाए, जिससे मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, और मैं भी आपको और अच्छे से अच्छे